माध्यम से केवल एक उद्देश्य है हमारा कि हमें पेपर बनने की समझ विकसित करनी है। कब पेपर में प्रश्न किस प्रकार से बनाया जाता है, ये पूरा का पूरा पेपर जीके पर बेस है। कहे पर बेस है? इस पेपर में और कोई सब्जेक्ट आता ही नहीं है, केवल एक ही विषय पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है? जीके। ऐसा ही एक पेपर होता है हमारा आरएस का पेपर, जीके और जीएस आता है। क्या आता है? जो भी उसमें जनरल थोड़ी बहुत मैथ और रीजनिंग आती है वो भी उसी में जीएस में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सिविल सर्विस के जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में जीके का मैटर सबसे ज्यादा होगा, और जो नॉन सिविल सर्विस एग्जाम होंगे उनमें मैथ रीजनिंग का मैटर ज्यादा होगा। जैसे एसएससी एग्जाम देते हैं अपन तो 50% क्राइटेरिया कवर कर जाता है। रेलवे देते हैं, ग्रुप डी चल रहा है, 60% 30 क्वेश्चन तो रीजनिंग के और 20 जीके, 55 क्वेश्चन कवर करता है ना। ऐसा यहाँ पर है। अब इस पेपर में आप देखो आगे सूचनाएं लिखी होती है। ऐसा आपका जब एसटीसी का पेपर दोगे, आप कोई सा भी एग्जाम दोगे तो इसमें आपको सूचनाएं मिलेगी। क्या प्राप्त होगा आपको? यहाँ पर आपको पढ़ना रहेगा पेपर में निर्देश के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट 2 निर्देश पढ़ने रहते हैं। पहला निर्देश आपको क्या पढ़ना रहता है कि प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए कितना अंक काटा जाएगा। अब जैसे आप एसटीसी का पेपर देने जा रहे हैं तो वहां पर ऐसा लिखा आएगा, काटा जाएगा या नहीं काटा जाएगा, दोनों में से एक बात। फिर आगे चलते हैं कि भाई नंबर हो गए, बाकी सारी बातें हैं, पेपर को चेक करना रहता है। अब इसमें ये प्रश्न बनने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप किसी भी परीक्षा के बच्चे नहीं है, ये समझ लीजिए अपने आप को। आज आप केवल प्रश्न बनाना सीख रहे हैं। प्रश्न कैसे बनाया जाएगा, देखो इसमें ये पहली बात लिखी हुई है, ये बात जयपुर की है। दूसरी बात लिखी हुई है, ये बात भी जयपुर की है। और तीसरी बात लिखी हुई है, ये बात बूंदी की है। कहाँ की है? पहली दूसरी बात जयपुर की है और तीसरी बात कहाँ की है? बूंदी की है। अब हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं। लिखा है कि कौन सा मंदिर है जो आमेर में स्थित है। ये यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, कौन सा मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है? सबसे ज्यादा पेपर में आपको जब देखना है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो देखना है यहाँ है और नहीं देखना है। क्या देखना है? अगर आपके पेपर में ऐसे 4-5 प्रश्न जो है और नहीं के चक्कर में गलत हो रहे हैं तो अपन एग्जाम की जो दौड़ है उससे बाहर हो रहे हैं, खुद ही हो गए बाहर। क्योंकि 150 प्रश्न 200 प्रश्नों में लाखों की भीड़ छटनी है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के आंसर की के अनुसार हम बात करेंगे तो इसका उत्तर जो था वो अ और ब था। क्या था? इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों मंदिर हैं आमेर में और ये वाला मंदिर हमारे बूंदी में। कहाँ पर है? अब आप देख लो कि इसमें 2 ऑप्शन आमेर के, 1 ऑप्शन कहाँ का है? बूंदी का। प्रश्न बनाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न मैं हर क्लास में पढ़ाता हूँ। 2013 से कंटिन्यू में प्रत्येक क्लास में कांगड़ा कांड का प्रश्न पढ़ाता हूँ, और मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि 1936 में हमारे बीकानेर प्रजामंडल की घटना है कांगड़ा कांड। कौन से प्रजामंडल की? तो इसमें हमसे घटना के बारे में पूछ लिया। आप सभी के एक चैप्टर होता है राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं, उसमें से ये प्रश्न है। ठीक है, अगर जिनके नहीं है तो प्रजामंडल के पॉइंट में से ये प्रश्न है। देखो अब इस प्रश्न से आप कुछ सीखो। इस प्रश्न में प्रत्येक राजा का नाम है और राजा अलग अलग वंश का है। राजा अलग अलग वंश का, एक वंश का राजा कोई भी नहीं है, अलग अलग वंश का राजा है। जैसे अगर हम बात करें राव सिंहा है तो राठौड़ वंश के है। क्या? राठौड़ वंश के संस्थापक यही है। बप्पा है गोयल वंश के संस्थापक है। वासुदेव है चौहान वंश के संस्थापक है। और बाहुक संस्थापक तो नहीं है पर प्रतिहार वंश के हैं। जबकि प्रतिहार वंश इंडिया लेवल पे चलता है
और इसके संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? पश्चिमी भारत की एक बड़ी शक्ति हुई थी प्रतिहार, पश्चिमी भारत की। जैसे दक्षिणी भारत की बड़ी शक्ति राठौड़ वंश है, सॉरी राठौड़ नहीं, राष्ट्रकूट वंश है, और उस राष्ट्रकूट वंश से संबंध है राठौड़ वंश का। कौन से वंश का? इसी प्रकार कच्छपगात वंश से संबंधित है कछुआ वंश का। और हमारे ज्यादातर वंश के जो लोग थे वो यहाँ पर चौहान वंश बड़ा वंश था और इसके सामंत थे। ज्यादातर राजा चौहानों के क्या थे? सामंत थे। चौहानों का राज दिल्ली तक रहा है। कहां तक रहा है? आपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय का नाम सुना है, उसने दिल्ली पर शासन किया है। तो यहाँ पर देखो ये प्रश्न था और यहाँ पर एक सूची दी गई थी और इस सूची में वंश का नाम और आपको जैसा का जैसा ही मिल रहा है इसका आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी पेपर में ये ऊपर नीचे है, किसी में कैसे है, पर आपके पेपर में ये ऐसे। रेलवे के पेपर जब ऑनलाइन हुए थे एक बार, तो उसमें ऑप्शन ऐसे आए थे, ए डी सी बी, ऐसे ऑप्शन आए थे। ये से भी ऑप्शन आ जाते हैं ऑनलाइन में। कैसे आ जाते हैं? जरूरी नहीं आपको तो बी से बी मतलब है, कहीं भी लिखो, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखो, पेपर का जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तब तक आपका पढ़ना जो है उतना साकार नहीं होगा। अब देखते हैं अपन अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न इंडिया जीके से भी जुड़ा हुआ है और राजस्थान जीके से भी जुड़ा हुआ है। प्रश्न है कि बूंदी के शासक बिशन सिंह थे। बूंदी के शासक कौन थे? बिशन सिंह का नाम विष्णु सिंह था। कुछ बच्चों को बिशन सिंह याद है, कुछ को विष्णु सिंह याद है। उन पर दबाव डाला गया अंग्रेज के द्वारा और उनसे कहा गया कि सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करो, चुपचाप बैठो बैठो, बार बार इधर उधर मत लो। सती प्रथा सभी जानते हैं, 1829 में बेटिंग ने रोक लगाई थी भारत में। राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए थे। राजस्थान में उससे भी पहले रोक लगाई गई थी, बूंदी में 1822 में। कब लगाई गई थी? 1822 में। उस समय हमारे राजस्थान में बूंदी के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका नाम क्या था? जेम्स टोड था। और इसी प्रश्न का उत्तर जो है क्या आ जाता है? जेम्स टोड। प्रश्न जाने कहां से उत्तर देगा आपको कोई पता नहीं, प्रश्न का उत्तर आपके कहां से आ रहा है, लेकिन उत्तर आ रहा है। ये वाला प्रश्न सरल है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सभी जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान की ओर आक्रमण किया था और जब राजस्थान की ओर आक्रमण किया था तो 1301 में उसने सबसे पहले नंबर किसका लिया था? और राजा अमीर को लेटर भेजा था। उसमें अनेक प्रकार की शर्तें थी और अमीर ने शर्तों को मानने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था और उल्टा अलाउद्दीन को धमकी दे दिया था। तो वहां पर रंगा देवी ने जो क्या किया था? जौहर किया था। राजस्थान का क्या है? पहला जौहर है। कौन सा? इस प्रश्न में राजस्थान के प्रजामंडलों से दोनों लाइनें बनाई गई है। प्रजामंडल की बात भारत में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में? हरिपुरा अधिवेशन 1938 हुआ था, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि प्रजामंडल आंदोलन चलाने चाहिए। कौन सा आंदोलन? उसका सपोर्ट किया। अब यहाँ पर बात आ रही है कि प्रजामंडल के बारे में ये पहला लाइन दिया है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो है ये बांसवाड़ा के संस्थापक है और कृष्णदत्त पालीवाल जो है वो धौलपुर के संस्थापक है। अरे हम पढ़ते हैं कि धौलपुर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल जो है उन्होंने बनाया है प्रजामंडल, और हम पढ़ते हैं कि बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बनाया है। तो हमारे यहाँ पर दोनों का दोनों कथन क्या है? सत्य है। देखो प्रश्न अभी आपको बहुत सरल लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है जिससे तो आपको आता भी है। इसी प्रश्न को पेपर में देखने पर बहुत अंतर आ जाता है। यहाँ देखने पर बहुत अलग बात है, यूट्यूब पे देखने पे बहुत अलग बात है और पेपर में देखने पर बहुत अलग बात। अभी मैं एक प्रश्न लाऊंगा, बहुत सीधा प्रश्न है, इसी में है वो, ये लो, ये हमारी ट्रिक है। हम ट्रिक पढ़ाते हैं आपको। शबनम तू सता रही है क्योंकि तू शहनाई नहीं बजवा रही है, ये वाली ट्रिक का प्रश्न है। देखो कैसे है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में प्रश्न पूछा गया कौन से वाद्य यंत्र का? सुशीर वाद्य यंत्र का।
और सुशील वाद्य यंत्र जब हम पढ़ते हैं तो शबनम वाली ट्रिक पढ़ते हैं, स ब न और म। स से सहनाई, ब से बांसुरी, न से नड़ और म से मसक। यहाँ पर एक तो ऑप्शन आ ही गया हमारे पास नड़। क्या आ गया? शबनम तो सता रही है, सता रही है, सतारा, तारपी, ये लोग दो कट गए, सतारा भी आ गया लिस्ट में। चलो हम पहले दो से ही उत्तर लेके आते हैं। स और द लिखा हुआ है, स और द इसमें है, स द इसमें नहीं है, द इसमें नहीं है, द इसमें नहीं है, ये उत्तर राइट है। ये तरीका होता है प्रश्न। अब जरूरी नहीं है हमें अलगोजा याद है, हालांकि सबको याद है। अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र होता है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है क्या? अलगोजा। लेकिन आपका उत्तर बिना अलगोजे के भी आएगा, आएगा नहीं आएगा? और आपको पेपर में ज्ञान नहीं, उत्तर चाहिए। क्या चाहिए? उत्तर। पेपर ज्ञान से बात नहीं कर रहा, पेपर उत्तर से बोल रहा है। हमारे कितने ज्ञानी लोग पेपर देते हैं जो हमसे भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन उनको उत्तर नहीं मिला, वो चले गए। अभी हमारे एक फोन आया है, इसी परीक्षा में हमारे एक विद्यार्थी ने 87 स्कोर किया है। गुरु गुड़ है, चेला शक्कर है ना, यानी कि 87 स्कोर का मतलब है फाइनल क्वालिफाइड। क्या है? फाइनल। ये पेपर बहुत बड़ा है, ईओ आरओ का एग्जाम है, नगर पालिका अधिकारी होता है ये, और बहुत अच्छे लेवल की पोजीशन होती है। तो अगले बिंदु पे आते हैं। देखो ये आ गए हमारे सामने प्रश्न लोक देवता से। किससे आ गए? क्या लिखा हुआ है? लोक देवता कल्लाजी राठौड़। कौन से राठौड़ है भाई? हमारे राजस्थान में केहर कमदड़ जोगी बाल ब्रह्मचारी कल्लाजी राठौड़ है, और इनकी समाधि स्थान कहां पर स्थित है? अब आप यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। यहां छतरी तो नहीं लिखा है ना, यहां छतरी तो नहीं लिखा है भाई। यहां क्या लिखा है? समाधि लिखा है। प्रश्न संख्या कितना है? 8। और इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है? चित्तौड़। अरे कल्लाजी के गुरुजी का नाम क्या था? भैरव। उनका भी छतरी कहां पर है? चित्तौड़ में। भैरव पोल है वहां पर फेमस। तो आप देखो, लेकिन यहां पर लिखा गया है समाधि, लेकिन इसका जब उत्तर दिया है बच्चों ने, वो छतरी देख के दिया है। उत्तर तो सही चला गया, लेकिन वो भगवान भरोसे ही गया है। बाकी दिया किस हिसाब से है? छतरी देख के, समाधि देख के नहीं दिया है। आगे चलते हैं। नाना साहब का जालरा, इब्राहिम का जालरा, और ये कौन से किले में स्थित है? तारागढ़। तारागढ़ का किला काफी बार रेलवे के पेपरों में पूछा गया है। तारागढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। बहुत बार पेपरों में आता है, इंडिया जीके वालों में भी आता है तारागढ़ का दुर्ग। ये प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, और इसका उत्तर राम मनोहर लोहिया है। क्या है? और ये प्रश्न बहुत चर्चित प्रश्न रहेगा 2025 का। आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न फिर मिलेगा आपको। ये हम रिकॉर्डेड बात कर रहे हैं, और ये प्रश्न आपको आगे फिर किसी एग्जाम में मिलेगा। राजस्थान आंदोलन समिति, कौन आएगा? राम मनोहर लोहिया। ये देखो, लाडली दास कौन सी चित्रकला से संबंधित है? आप सभी जानते हो किशनगढ़ पेंटिंग ऑल इंडिया फेमस है। किशनगढ़ पेंटिंग को आप भारत की पेंटिंग की कोई सी भी किताब ले लेना, सभी में किशनगढ़ पेंटिंग का चित्र मिलेगा। और मोनालिसा, जिसको बड़ी टनी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बड़ी टनी का जो सावन सिंह मौर्ध्वज निहाल चंद नाम सुने हैं? तो सावन सिंह उसका प्रेमी था, और मौर्ध्वज निहाल चंद ने चित्र बनाया था। उस बड़ी टनी के बारे में यहाँ पर अलग तरह से पूछा कि लाडली दास कौन सी शैली से संबंधित है, और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? किशनगढ़ शैली है। आप जानते हो दक्षिण भारत में कांगड़ा शैली, उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शैली फेमस है। कौन सी शैली है? और अपने राजस्थान में कौन सी शैली फेमस है? किशनगढ़ शैली, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जा रही है, क्योंकि मोनालिसा से तुलना हो रही है। किससे? मोनालिसा। मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसको लियोनार्डो दा विंची के द्वारा तैयार किया गया था,
वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। ये लो आबेड़ा महल, सिंपल प्रश्न है क्योंकि अपन 12 वाले हैं तो अपने कोटा पास ही है। और आबेड़ा महल में देखा भी होगा बहुत सारों ने। ये लो पुरुषों के वस्त्र है साहब, ये आइटम इंडिया लेवल पे भी आ जाएगा, राजस्थान लेवल पे भी आ जाएगा। जामा, अरे भाई पजामा आदमी पहनता है नहीं पहनता है? चोगा पहनते हैं, अंगर की पहनते हैं, बंडी बंडी, हाँ बंडी। ये लप्पा, ये लप्पा लप्पी चंपा कली मुकेश किरण बादली बादला ये सब होते हैं गोटे। क्या होते हैं? और फिर गाना तो याद ही है ना, मारा पचरंगी लहरिया गोटेदार, कौन सा है? और एक और पीढ़ी लुगड़ी का जाला से। तो यहाँ पर देख लो अब क्या आंसर आएगा? द। क्या है? ये है जादू, ये यहाँ है जादू, नहीं है, नहीं है। अब आप यहाँ तक पढ़े पुरुषों का वस्त्र है, मर गए है, तो फिर उत्तर क्या आ जाएगा? ए बी और सी। हालांकि पेपर वाले ने बचा रखा है तुम्हें एबीसी नहीं देके, है ना। तो ये क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है? हम बार बार संवत पे पढ़ते हैं, त्योहार शुरू करते हैं, हिस्ट्री का प्रश्न है पर त्योहार से उत्तर ला सकते हैं। मालव संवत जो है इसका दे रखा है 78 ईस्वी, जबकि 78 ईस्वी में कौन सा संवत है? शक संवत है। कौन सा संवत है? शक संवत है। ये तो 900 के आसपास आता है मालव संवत, तो यहाँ पर यही गलत है, बाकी ये सारी बातें जो है सही है। यहाँ पर आते हैं मुगल का क्वेश्चन आ गया। मुगल इंडिया में एक बड़ा वंश हुआ है। बाबर शासक था, हुमायूं शासक था, अकबर शासक था, जहांगीर शासक था, शाहजहां शासक था और औरंगजेब भी शासक था। अंतिम मुगल शासक का नाम बहादुर शाह जफर, जो जफर नाम से क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। कौन? बहादुर शाह जफर। उसी ने लिखा था, हे खुदा मुझे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई, है ना। तो वो यहाँ पर है कि जब दिवेर का युद्ध हुआ था, आप में से बताइए दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में। देखो जिसको याद है वो बोला करो। देखो बिना बोले सेवड़े नहीं बिकेंगे। यहाँ पर देखो एक है सुल्तान खां, जिसको हम पढ़ाते हैं बल्ला खां। क्या पढ़ाते हैं? बल्ला खां। सुल्तान खां को महाराणा प्रताप ने पराजित किया था, कौन से युद्ध में? दिवेर के युद्ध में। और मेवाड़ का मैराथन किसको कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी युद्ध को कहा जाता है। और मेवाड़ का काला पानी सराड़ा की जेल को कहा जाता है। मेवाड़ का हवा महल चित्रित हवा महल को कहा जाता है, जो जयसमंद झील के किन्नौर पर है। कौन सी झील पर है? उसके बाद आते हैं यहाँ ये कुछ समाचार पत्र हैं, और उन समाचार पत्रों में से एक ऐसा है जो नहीं है, 2 ऐसे हैं जो सही है। तो यहाँ पर जो है अखंड भारत और आर्य मार्तंड, ये दोनों सही है। त्याग भूमि का हरिभाव उपाध्याय आना चाहिए था, और इन्होंने क्या लिख रखा है? हीरालाल शास्त्री। तो ये यहाँ पर गलत है। और पिछली बार हमारे एग्जामों में एक क्वेश्चन आया कि राजस्थान का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो राजस्थान का पहला समाचार जो भरतपुर से मौलवी मुराद अली ने निकाला था, क्या नाम था उसका? मजहरुल सरूर। और भारत का पहला समाचार पत्र जो जेम्स हिक्की के द्वारा निकाला गया था, उसका नाम था उदंड मार्तंड। ठीक है, उदंड मार्तंड जेम्स हिक्की, और मजहरुल सरूर राजस्थान का न्यूज़पेपर है। ये हमें याद है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए, माल पहाड़ी भूमि मगरा, पहाड़ी भूमि मगरा और उपजाऊ भूमि माल। कहते ना तान लाठी कहाँ की? माल में की, माल में गए रोबा की कर। तो माल में की है भाई काले बा फसलों को देखने। उपजाऊ भूमि क्या होती है? माड़ होती है।
और पहाड़ी भूमि क्या होती है? मगरा होती है। ये बात सही है। सर्दी में फसल जो होती है उसे स्यालू कहते हैं और गर्मी में फसल जो होती है उसे उनालू कहते हैं। ये बात भी सही है। अब भैया एक हमारे भाई साहब थे, कोई पढ़ के आए थे जयपुर वेपुर, तो मैंने उनसे कहा भाई ये सही है, तो उन भाई साहब ने कहा नहीं नहीं ये गलत है, तुम बोल रहे हो जो गलत है। तो कहूँगा भाई मान लेते हैं वो जयपुर पढ़ के आए थे और हम 12 के हैं। देसी शब्दों में जयपुर और 12 कुछ नहीं करता है, देसी देसी होता है। देसी पौवा उसका असर अलग ही तरह का होता है, देखा ना तुमने। तो आप देखो सर्दी की फसल क्या है और गर्मी की फसल क्या है? उनालू। ठीक है भाई, मानना पड़ेगा बात को, मान ली। अब आ जाओ कर, लाता और कुटाप। सुनो, ये हमारी कृषि का क्वेश्चन है, ये हमारे जो है वहां से क्वेश्चन है। देखो बीच में एक शब्द भी नहीं बोलोगे, अगर लक्कड़ नहीं है उतना ही बोलो, जितने लक्कड़ है उससे ज्यादा एक पॉइंट भी मत बोलो, है ना। वो मैं जानता हूँ क्या हो गया है ना, और ये यूट्यूब है ना, इसमें पता लगना कि इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, है ना। फालतू मत बोलो। अगले पॉइंट पे आते हैं अपन। उपजाऊ भूमि क्या है? माल। पहाड़ी भूमि क्या है? मगरा। सर्दी में फसल जो होती है क्या है? स्यालो। और गर्मी में फसल जो होती है? उनालो। अब इसमें उनाल लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर में भी ऐसा होता है। उनालू की जगह क्या लिखने में आ गया? उनाल। तो अब आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, इसको अंग्रेजी में पढ़ो। यहाँ पर देखो कहा लिख रहा है? बी ऑप्शन में ये उनाल। हम हमारी शब्द की भाषा है ये। मेवाड़ वाले अलग बोलेंगे, मारवाड़ वाले अलग बोलेंगे, आड़ती वाले अलग तरह से बोलेंगे। अंग्रेजी में उसने वही लिखेगा, ये चक्कर में मत रहना। उनाल तो उनाल लिखना में आओ, आड़े तो आड़े लिखना है ना, ऐसे नहीं कि अलग तरह से अंग्रेजी चेंज कर दे, उसकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका उत्तर समझ में आ गया, सभी सही है। ये देखो ये कुछ किताबें हैं। हमारे बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिशन की किताब सही है, हमारे कर्णिदान की किताब सही है, हमारे वीरबाण की किताब सही है। तो ये तीनों की किताब सही है, तो तीनों ही उत्तर सही है। ये देखो इस प्रश्न का उत्तर केवल लॉजिक से लगाया जा सकता है, जबकि ये प्रश्न देखने में बहुत टफ लग रहा है। देखो कितना टफ लग रहा है। ताम्र, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियां यहाँ से पाए गए, कहां से उनके परिचित भंडार मिले, यहाँ चावल, जंगली जानवर, मवेशियों के साक्ष्य मिले। कितना टफ लग रहा है। अरे एक लॉजिक से लगा सकते हो कि आर्य सभ्यता ताम्र युगीन है। कौन सी युगीन है? और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये गलत है। और यहाँ पूछा भी क्या है आपसे? असत्य। असत्य का मतलब क्या होता है? गलत होता है। समझे बात को। ये इंडिया में भी पढ़ेगी आर्य सभ्यता, राजस्थान में भी पढ़ेगी आर्य सभ्यता। बपंग कहाँ बजाते हैं? कांक में दर के। कौन से क्षेत्र का यंत्र है? मेवात का। और कौन वादक है? मेवाती से ही पता चल रहा है कि क्षेत्र कौन सा है, मेवात है। जहूर का मेवाती। रामनाथ चौधरी और रावणता तो राजस्थान में प्रसिद्ध है। सही। पुंगी कालबेलिया। कौन बजाते हैं? कालबेलिया। क्या बजाते हैं? ये नॉन कैल्साइट मृदा है, बुरी मृदा कहा जाता है। ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। जयपुर शिखर जो दोनों इसका आंसर आता है। उसके बाद में देखो राजस्थान के क्षेत्र का नाम पूछ लिया। यहाँ पर आ रहा है कि जयपुर दोसा और टोंक कौन से पर्यटक के से? डोडाड़ है, मेरवाड़ा है, बांगड़ है या गोंडवाड़ है? सभी को पता है इसका उत्तर डूंडाड़ है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछ लूं कि बताओ डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या आएगा? वांगड़। और बताओ यहाँ पर जो है सिरोही में क्या आएगा? गोंडवाड़ आएगा। और मेरवाड़ा में क्या आएगा? अजमेर आएगा। ये मेरवाड़ा में आएगा। आगे आते हैं ये 12 का जबरदस्त क्वेश्चन। काली सो तालाब 12 में है, भीमताल झालावाड़ में है, आनंद सागर झील बांसवाड़ा में है और छापरवाड़ा टोंक में है। इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने क्या माना है वो देखते हैं। पहले तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्वेश्चन नंबर 23 पे 2 माना गया है। 2 पे ए और सी आता है। ए और सी क्या क्या है? तो ए और ए पे तो ये सही माना है और सी ये सही माना है। ये भीमताल
और ये छापरवाड़ा, ये क्या माने गए हैं? हालांकि जहां तक मुझे नॉलेज है भीम सागर बांध अपना झालावाड़ में है। कौन सा बांध है? अब ये किस हिसाब से मानता है आगे ऑब्जेक्शन करके देखेंगे, फिर बाद में इसका आंसर बदल सकता है। ठीक है, ये वीर नार और वरलक्ष्मी कपास के कपड़े पहनते हैं। काय की किस्में है? कपास की। जितने भी वीर नार हैं, सारे नेता पेता है, वो सब काय के कपड़े पहनते हैं? कपास के। यहाँ पर क्वेश्चन किया पत्थर का क्षेत्र नहीं है, बल्लूपुरा, ये क्वेश्चन रिपीट है, एक बार पहले किसी पेपर में आया था, फिर यहाँ पे है। ये क्वेश्चन रिपीट है, बार बार आता है, बहुत रिपीट है। सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चन इस पेपर में ये है, और इस क्वेश्चन को सभी सरलता से कर सकते हैं। शेरगढ़ कहाँ है? सी में क्या आना चाहिए? 3। सी में 3 कितनी जगह पे है? एक जगह पे। उत्तर मिला 2। ठीक है, ये प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में अपना भारत का, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? जैसलमेर में है। और जैसलमेर में, और दूसरा आकल गांव में है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट है, बहुत ज्यादा रिपीटर क्वेश्चन है। ये वाला प्रश्न भी बहुत रिपीटर प्रश्न है, और इसमें जोगर सरिया नया नाम है, ये उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटर क्वेश्चन है। और सोने की कोठी कहां पर है? टोंक में है। और यहाँ पर 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी भी कहां है? बूंदी में है। तो ये बाला का किला कहां है? अलवर। ये बीएसटीसी का प्रश्न है, बीएसटीसी में आ चुका है ये पहले, है ना। तो ये प्रश्न है। आप कोई बोलेगे यार प्रश्न इधर उधर नहीं जाते, जा रहा है ना, ये तुम्हारे सामने पेपर मिलवा दूं। अगला आ जाओ, सिद्धमुख परियोजना, ये हमारे राजगढ़ तारानगर पश्चिमी राजस्थान से उत्तर लगा सकते हैं इसका। पश्चिम में सिद्धमुख परियोजना है, नौहर पश्चिम में। ये यहाँ पर चोटी का क्वेश्चन जो जानदार क्वेश्चन है, अपन ट्रिक पढ़ते हैं ना, गुरु से जरा आशा रखो ताराबाई, तो आशा से अचलगढ़ हो गया, तो अचलगढ़ से तो नीचे होना चाहिए, और कमलनाथ से क्या होना चाहिए? ऊंची होना चाहिए। तो अचलगढ़ से नीचे और कमलनाथ से ऊंची कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। तो ये आंसर हो गया। ये वनों वाला क्वेश्चन था, वन रिपोर्ट अभी आई है, नहीं इसको आप लोग जिनके कमजोर है वो रेडी कर लो। आगे पटवारी ग्राम सेवक में वन रिपोर्ट के 2-2 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर करौली और जालोर उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा? ये आंकड़ा बेस है। ये ग्रामीण और नगरीय साक्षरता प्रश्न वापस रिपीट होगा आगे किसी न किसी एग्जाम में। ग्रामीण साक्षरता ये 76.2 और नगरीय कितनी है? 87.9। ये डामोर जनजाति है, अपने राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? सीमलवाड़ा पंचायत डूंगरपुर में पाई जाती है डामोर जनजाति। ये यहाँ पर ये प्रश्न है, और इस प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और यहाँ पर देखो कांच उद्योग भीलवाड़ा में नहीं है, धौलपुर में है। कहां पर है? ये यहाँ पर गलत है। लेकिन देखो सच बात बताऊं, ये प्रश्न मेरा ही गलत हुआ है ना। तो मेरा गलत क्यों हुआ? देखो कभी कभी क्या है, आप रियलिटी में अगर तैयारी वाले हो तो मेरे को देखो सच बात है, मेरे को यहाँ भीलवाड़ा दिखा ही नहीं, मुझे धौलपुरी दिखा। क्या दिखा? तो मैं यहाँ और यहाँ सोच रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट और स्टेट वुलन मिल्स, मैं इन 2 जगहों पे ही सोच रहा हूँ। मैं इसमें तो देख ही नहीं रहा हूँ, इसमें मैं देख ही नहीं रहा हूँ। और मैं कहाँ सोच रहा हूँ? इन दोनों में। और ये दोनों भी सही है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं इसको देख ही नहीं रहा हूँ ना। और ये नहीं देखने के चक्कर में इस क्वेश्चन का मैं 5वां ऑप्शन भर के आया हूँ। क्योंकि मैं अब देखो, अब आप यूं कहोगे सर 4 ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा। भाई पेपर में सर भी वही है, तुम भी वही हो, और सब वही है। पेपर होता है, वहां मेंटली प्रेशर होता है। और आप जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर में बैठे हो ना, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे ही बैठे हो, जाहिर बेटेर दिया है, तो वो बात अलग है, उसमें तो फिर आपकी क्या प्रेशर, जब एंजॉय करो सब बढ़िया दिखेंगे आपको, है ना। तो ऐसे है। तो यहाँ पर रियलिटी में ऐसा हुआ है, या भ्रम भी होता है, कभी कभी बोलते हैं मृग मरीचिका होता नहीं है, पर होता बहुत कुछ है ना। और रोड पर वो दिखता है ना, एक साथ आगे पानी है, कार धीरे कर ले, तो वो वाली सिस्टम हो गई मेरे साथ, है ना। तो आते दक्षिणी पूर्वी पठार का प्रदेश का ये नहीं है। ये अपने आड़ोती के पठार के 5 हिस्से होते हैं। एक होता है झालावाड़ का पठार, एक होता है डगंगदार, एक होता है अपने बूंदी की पहाड़ियां, और एक होता है अपने शाहबाद की उच्च भूमि, और एक होता है नदी निर्मित मैदान।
इन 5 में से ये वाला गड़बड़ है। कौन सा वाला? देवगढ़ वाला। ये देवगढ़ पीटमांड का मैदान बनास नदी में राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। आ जाओ, परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, सभी पेपर में काम आता है, इंडिया राजस्थान सब में आएगा। जालरा, टोबा, नाड़ी, ये पेंडा। पेंडा क्या होता है? ये तो सुना ही नहीं पेंडा। तो यह पेंडा की जगह टेंडा दे देता तो और बढ़िया रहता है ना। तो ये पेंडा। ये लोहे का है। तुम्हें किसका याद है? तुम्हें टंगस्टन का याद है, रेवत की पहाड़ी सबको याद होगा टंगस्टन का। चलो सी में 1 मिला लो, सी में 1 मिलाओ, ये रहा, ये उत्तर हो गया। ठीक है, अरे एक ही जगह मिल रहा है तो हो गया उत्तर, फाइनल है वो। और अगर नहीं मिला तो फिर गए। ये नदी है सोम नदी, उदयपुर के वहां से निकलते ही ऋषभ देव से। कौन सी नदी है? ये राजस्थान का। ये क्वेश्चन रटने का नहीं है भाई, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन लॉजिकल है। ये देखो, आप जानते हो कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये इंडिया में भी आ सकता है। अब देखो कैसे आएगा। यहाँ देखो, धौलपुर के ऊपर अलवर है क्या? सही है। अलवर के ऊपर झुंझुनू है क्या? सही है। धौलपुर के ऊपर झुंझुनू है क्या? नहीं है। कोटा के ऊपर झालावाड़ है क्या? नहीं है। अलवर के ऊपर धौलपुर है क्या? नहीं है। अब सुनो, यहाँ देखो, वर्षा की औसत मात्रा कैसी जमानी है? अवरोहीकरण। कैसे जमानी है? पहले आपको कौन सा जमाना है? अधिक वर्षा वाला। कौन सा वर्षा वाला? फिर कौन सा जमाना है? कम वर्षा वाला। बताओ, झालावाड़ में ज्यादा बरसता है ना, तो पहले क्या आना चाहिए था? आगे झालावाड़। कोटा किस पे आना चाहिए था? दूसरे पे। तो ये सही हो जाता, गलत हो गया। यहाँ देखो, अलवर, अब अलवर पड़ता है यहाँ, धौलपुर पड़ता है यहाँ। पानी इधर से बरसता जाएगा, उधर कम हो जाएगा। इधर ज्यादा होगा तो इधर धौलपुर में ज्यादा होगा, अलवर में कम होगा। पहले क्या होना चाहिए था? आगे धौलपुर, अलवर पीछे होना चाहिए था। ये यहाँ गड़बड़ है। अब देखो, धौलपुर, झुंझुनू, अलवर, वही गड़बड़ी यहाँ पे, वापस वही गड़बड़ी है। अब आगे देखो, धौलपुर सही है, अलवर सही है, झुंझुनू सही है। यानी यहाँ ज्यादा बरसेगा, यहाँ कम बरसेगा, यहाँ कम बरसेगा, यहाँ गंगानगर होता तो और कम बरसेगा। ये क्रम है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। वो वाला कंसेप्ट है जो वर्षा की मात्रा का हिसाब बताता है। ठीक है, और कौन सा काम दिया है? इससे सीधा कोई प्रश्न नहीं है पेपर का, इससे सीधा कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन ये कल्टा क्यों लगा? कि बच्चे ने रट रखा है और ये कल्टा लगा, नहीं तो ये सबसे सीधा प्रश्न है। इसमें तो याद होने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो कोई कर दे, पटेल जी कर दे जाके, है ना, ऐसा प्रश्न है। चलो, ये लो साहब, ये प्रश्न है। अब इससे समझने का शुरू करें। ये पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न आ गया आपके सामने। लोक सेवा गारंटी अधिनियम आपको सबको पता है 2011 में बना था। लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब बना था? अब आपको कितना याद रखना है? आपको अधिनियम याद रखना है, उसकी डेट याद रखना है। 16 सितंबर को लागू हुआ था। यहाँ गलत होगी 30। ये 62वें वर्ष पारित किया गया। इस बात को आपको याद नहीं हो तो भी याद कर सकते हो। कैसे? गणतंत्र कब हुआ था भारत? 2011 तक कितने साल होते हैं? 62 साल होते हैं। ये तो बात ऐसे ही आ गई पकड़ में। बात गड़बड़ ये है, बात गड़बड़ ये है, दोनों बात गड़बड़ है। यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा? अब ये तेल निकालने वाला प्रश्न है। क्या निकालने वाला? अबे गलत बात, ये नौकरी लगाने वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है ये? तेल निकालने वाला तो ये उनके लिए है जिनको नौकरी नहीं लगना है। जिनको नौकरी लगना है उनके लिए नौकरी लगाने वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? नौकरी लगाने वाला। चलिए देखिए, मैं बिल्कुल भ्रम में नहीं रख रहा हूं। आज तुम्हें पेपर बताने का मेरा एक परम उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि आप भ्रम में रह रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसी शिकायत करते हैं कि पांचाल जी सर शॉर्ट नोट्स लिखाते हैं। नोट्स हमेशा शॉर्ट ही होना चाहिए। कैसे नोट्स होना चाहिए? और जो लॉन्ग नोट्स लिख रहे हैं वो इस पेपर को करें तो मानते हम। तब माने अपन की पेपर पास किया है भैया, हम दाद देते हैं कि बच्चा सही कह रहा था, उसने पेपर पास किया है, उसने लॉन्ग नोट्स लिखा है। कौन सा नोट्स लिखा है? लॉन्ग किताब होती है, नोट्स शॉर्ट ही होते हैं। नोट्स काहे के लिए? नोट क्या होता है? शॉर्ट। किताब होती है क्या? लॉन्ग। ये परिभाषा हमेशा याद रखिए, नहीं तो इसको कीजिए। चलिए
यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है। 2011 से 17 के बीच में कितनी परीक्षाओं का ऑनलाइन पेपर कराया गया? ये प्रश्न किसी भी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बच्चे ने पढ़ा है, और उस बच्चे ने पढ़ा है जिसने पेपरों को पढ़ा है, क्योंकि पेपरों में पहले आ चुका है ये प्रश्न, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ये प्रश्न उस बच्चे का राइट जाएगा और वो नौकरी पे लग जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न हर कोई की औकात पे नहीं है, फिर तुक्का लग जाए अलग बात है। अगले पॉइंट पर आते हैं, इसका उत्तर बताना पड़ेगा क्या? 158 उत्तर है। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए सुनिए, इंडिया जीके वालों मस्ती से सुनो इस प्रश्न को। ये चारों कथन ले लेता हूं पहले मैं, ये लो, आप ही उत्तर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक बैच लॉन्च किया है मैंने, 499 रुपए का है, पोर्टल पे मिलेगा ऐप पर। उसमें सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी प्रश्न आए हैं और जितने भी प्रश्न हमने बनाए हैं, दोनों तरह के प्रश्न हैं। लगभग एक चैप्टर के 500 प्रश्न है। एक चैप्टर भौतिक प्रदेश ही है, तो भौतिक प्रदेश के भी 500 प्रश्न है। आपको किसी भी किताब में 100 या 150 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। हमारे 500 प्रश्न है और 500 प्रश्न ही अलग अलग है, यानी कि पुनरावृत्ति हटा दी है, पुनरावृत्ति नहीं है, एक बार ही एक तरह का प्रश्न लिया गया है। चलिए, कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए इन क्षेत्रों में व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या करता है? मनोनीत करता है। ये बात तो सही है भाई। आप एसटीसी वाले भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए होंगे 11वीं में। आपको सबको नहीं भी पढ़ा है तो दिन भर टीवी पे समाचार आता है कि राज्यसभा में फलाने व्यक्ति मनोनीत किए, सचिन तेंदुलकर मनोनीत किया, हेमा मालिनी मनोनीत की। आते ही नहीं आते समाचार? तो वो इन क्षेत्रों में, सचिन को इसमें खेल का नाम नहीं है, फिर भी मनोनीत किया था नहीं किया था? दूसरा पढ़ो, एक स्थायी सदन है, विघटन नहीं होता है, 1/3 सदस्य 2 वर्षों में हटते जाते हैं। बात सही है। ओडिशा और राजस्थान की ट्यूशन में बच्चों को अभी भी बैच पढ़ा के निकला हूं, जिसमें भी पढ़ाया। और ईट वालों को और इनको तो मैं स्पेशल बोलता हूं कि दोनों ही राज्यों में कितनी है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा की कितनी है? बराबर है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले के पेपरों में भी आए ये प्रश्न, और ये प्रश्न रिपीटर भी है। प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, क्योंकि प्रश्न कहां से पढ़ता है? एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी कोई बहुत बड़ी तो है नहीं, को बबाल है, बबाल नहीं है, वो तो तुम्हें लगती है बबाल नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट है। उसी में से पेपर बनता है। जब पेपर हम देख लेते हैं तो फिर पेपर में से ही पेपर बनता है। दिक्कत क्या है? पेपर में से ही क्या बनता है भाई? पेपर बनता है। इस पेपर का 90% 80% हिस्सा आपको मिल जाएगा पेपरों में। इस पेपर का नहीं मानो तो आप मिला लेना, अपन क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सारे क्वेश्चन पुराने बने हुए हैं, अभी तो बना नहीं रहे हम, है ना? उनमें मिल जाएगा। ये लो, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में महिला सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी। ये यहाँ पर गलत है, ठीक है? आते हैं आगे। अगर आपको तीनों सही पता है तो गलत ऑटोमेटिक आ गया ना भाई। तीनों सही पता है आपको, गलत आ गया। अब किस बच्चे को पता होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम पर कितनी महिलाएं थी, मोदी के टाइम पे कितनी महिलाएं राज्यसभा में? किसको पता है? और जिसको पता है वो तो फिर ऊंची होगा, उससे कम नहीं होगा। उसको सारे पता है तो वो तो ऊंची है ना? वो तो ज्यादा है। अगला पॉइंट चलो, राज्य चुनाव आयोग के संबंध में कथन है। कौन से आयोग के संबंध में? यहाँ पर कौन सा कथन आ रहा है भाई? गलत कथन आ रहा है। तुम मुझे मत बोला मेरा तो इसलिए तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में देखो, राज्य चुनाव आयोग ये फलाना ढीकड़ा सब लिखा है। यहाँ पर देखो, मतदाता सूची तैयार चुनाव आयोग ही करता है भाई। और यहाँ पर देखो, अनुच्छेद 243 के हम पढ़ते हैं। अभी पंचायत राज का चैप्टर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, उसमें 243 के पढ़ाया था आपको, जो इससे संबंधित है और राज्यपाल नियुक्त करता है। यहाँ पर देखो चुनाव आयोग का, ये बहुत सरल प्रश्न है। कैसा प्रश्न है ये? बहुत सरल, इससे सरल प्रश्न नहीं। तुम बताओ इसका उत्तर क्या हो? हाँ, तुमने पेपर सॉल्व कर लिया ना?
अब वो बताओ जिसने पेपर सोल्व नहीं किया वो बताओ, और बोले जिसके बहुत आता है। इसमें भैया ये गलती कर रखी है, 94 आता है और यह क्या आ रहा है, और वित्त आयोग आता तो 95 आता। वित्त आयोग में क्या था, अब गलती कितनी सी कर रखी है और हम यहाँ ढूंढ रहे हैं उत्तर को। ये पेपर वाले का ट्रेंड होता है बनाने का, समझ में आ रहा है। तब कुछ नहीं है, कथा अच्छी होना चाहिए, कथा में आपका प्रसादी वितरण भी बढ़िया रहना चाहिए। ये नेशनल यूथ कॉर्पोरेशन नाम है इसका, और ये जो है उच्च न्यायालय की पीठ जो है इसमें 3 सदस्य थे, पी सत्यनारायण जी के गुप्ता और विश्वनाथ थे। ये इंद्रनाथ मोदी नहीं था, वो प्रश्न है ये। उसके बाद मौलिक अधिकारों के बारे में देखो, यहाँ इस क्वेश्चन का उत्तर ये शब्द देके जाएगा। कौन सा शब्द, पेपर में ध्यान रखें कि कुछ सही हो सकता है, केवल और सभी लगा है, केवल और सभी लगा है तो सस्पेंस होता है। क्या होता है, ध्यान देना। मौलिक अधिकार ठीक है, कुछ सही हो सकता है, सभी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, निजी व्यक्तियों द्वारा ये हनन के विरुद्ध भी है। अरे भाई अपने विरुद्ध है क्या, सारे के सारे राज्य के विरुद्ध है क्या। सभी और केवल शब्द देखकर भी उत्तर लाए जा सकते हैं। आप पेपर में मैं 2-4 प्रश्न हमारे उसमें डाल के मैंने कहा सभी के उत्तर और केवल के उत्तर आपको देखना पेपर में प्राप्त होंगे। यहाँ पर सभी से गलत हो रही है, और इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या हो जाएगा, ये हटा दो तुम, चौथा तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। ये अधिनियम का दायरा आ गया, ये दायरा आती नहीं है वैसे, पर मैंने एक बार जिक्र किया था इस दायरा 38 पर जब पंचायती राज पढ़ाया था, पर ये बड़े लेवल के पेपरों में आती है। इसकी 2 बातें आप वैसे ही ध्यान रखना कि बातें क्यों कर रहे हो बेटा, पंचायतों में जो है 2 वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा, ये वाला यहाँ गड़बड़ है। केवल जांच के बाद तो राज्य सरकार ही हटा सकती है। अपने 12 मांगरोल का उदाहरण है ना, नगर पालिका में अशोक जैन वाला मुद्दा था, उसको हटाया गया था राइट टू रिकॉल के द्वारा। ये राजस्थान का पहला मुद्दा अपने मांगरोल में ही बना था, राइट टू रिकॉल का। कौन सा मुद्दा था, राइट टू रिकॉल। और यहाँ पर ये तुम्हारे थोड़े कम समझ में आएगा भी, ज्यादातर बच्चे या समझिए तुम तो लोकायुक्त वाला भी मत समझ लो। क्या है, इतना सा याद रखो, भ्रष्टाचार की जांच कौन करता है, लोकायुक्त करता है। ये पॉलिसी है सरकार ला रहा है अभी नई नई नीतियां। बीएसटीसी के पेपर में हर बार एक नीति आ रही है पिछले सालों से, हर साल एक पूछता है, केवल सन पूछता है कौन सी नीति नहीं है। तो आपको ध्यान रखना एमएसएमई पॉलिसी कौन सी है, 2024। यहाँ से अपना उत्तर बन सकता है पेपर का, ठीक है, यही उत्तर हो सकता है बस। 2024, 2023, 2022, 2021 क्या आंसर आ जाएगा, 2024। यहाँ पर हमारे देखो संविधान सभा के प्रश्न कराता हूँ, ये वाला प्रश्न करो, सभी के काम का, क्योंकि एसटीसी में भी सभी पेपरों में ये संविधान सभा है। तो देखो संविधान सभा की पहली बैठक संविधान हॉल में हुई थी। कौन से हॉल में हुई थी, क्या हो रहा है संविधान हॉल में हुई थी। कौन से हॉल में हुई थी, संसद भवन का सेंट्रल हॉल। कौन सा हॉल, पुरानी वाली का। कौन सी वाली का, पुरानी वाली का। स्वतंत्र भारत में मसौदा तैयार करने में 11 सत्र, कितने सत्र, 3 साल का समय लगा। प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का 250 प्रश्न का एक वीडियो पढ़ा है अपना संविधान का। केवल कितने प्रश्न है, 250। उन 250 प्रश्न के बाद न तो रीट का पेपर गया, केवल 250 प्रश्नों के बाद उसमें पढ़ा है ऑनलाइन, रीट के पेपर के पहले का पढ़ा है, न तो रीट के पेपर का प्रश्न गया और न इस पेपर का कोई प्रश्न बाहर गया जो पॉलिटी से आया, और न आगे कोई जाएगा। ये 250 प्रश्नों का कमाल देखो आप, केवल प्रश्न छाटे कितने, 250। अब आप देख लो, लेकिन अब क्या है कि दूर के डूंगर कैसे लगते हैं, सुहाने लगते हैं, उसको किसी ने देखा नहीं, और शकरकंद की तरह सीधे सीधे प्रश्न गलत करके आगे सर हमारा तो गलत हो गया, अर्थ बाप को रोने गए थे। सही बात है भाई, जयपुर जाने के बाद भी अगर किसी बच्चे का प्रश्न गलत होता है तो या तो वो बच्चा खुद ही मूर्ख है,
सही बात नहीं है क्या? जयपुर गया है, लाखों करोड़ों रुपए लगाए, और फिर उसके बाद में वो यहाँ पे आके गलत आके आ रहा है। क्यों जा रहा है? फिर यही पढ़ ले, पर्सन तो वही है, एनसीईआरटी तो वही है, पर वो क्या है कि ब्रह्म टूटा हुआ है, ब्रह्म टूट नहीं रहा है। मतलब यहाँ देखो, हाउस कमेटी का नाम सुना है क्या? अरे ग्रह समिति, तो ये तो वल्लभ भाई पटेल के पास था मामला, ये नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल में 29 ये गलत है, तो यहाँ पर कौन कौन सा राइट है? ए और बी। लेकिन प्रश्न देखो, राइट तो ए और बी है, पर प्रश्न तो गलत पूछ रहा है ना, तो फिर आंसर क्या आएगा? सी और डी आएगा। वो राइट है जो इसमें गलत है। अब आप देखो 3 लेयर का प्रश्न है, कितने लेयर का? फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और फिर थर्ड लेयर। जो दिखता है वो होता नहीं। जैसे अभी घी का उदाहरण दिया था, आप देखो नवा शुद्ध देसी घी, इंडाना शुद्ध देसी घी, पतंजलि शुद्ध देसी घी, तो फिर माँ की भैंस को काहे है? वो तो बता, वो कचो घी है, जब था वो शुद्ध घी देसी घी है, तो फिर माँ की बुरा भैंस को कचो है, समझ में नहीं आ रहा साला। दुनिया में वो कह रहा है यार ये शुद्ध देसी घी लिख कैसे रहे? नरेंद्र मोदी भी उसको देख रहा है, शुद्ध देसी घी, दनभर वो बाबा बोला है शुद्ध देसी घी। हमारी गाय क्या कर रही है? उसका घी क्या है? इतनी सारी गाय कहां से ले आई? समझ में नहीं आ रही के बात। तो जो होता है वो दिखता नहीं। कभी भी घी बेचने वाला यूं नहीं कहेगा शुद्ध देसी घी ले लो, शुद्ध देसी घी ले लो, वो केवल इतना कहेगा घी ले लो। क्या कहेगा? घी ले लो। दुनिया का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा, जबकि इधर शुद्ध देसी घी जो है ही नहीं साला, ऐसा है। अगला पॉइंट आ जाओ। तो समझ में आया ना, जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। ये लो, मुख्यमंत्री का नाम विकसित राजस्थान। 5 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी कर देनी है? 350। ये क्वेश्चन न्यूज़पेपर का ही है, पेपर में से पूछा, अखबार में से। संसद का पहला दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना है। सुनो, काम का क्वेश्चन है, ये उल्टा कर देते हैं इस क्वेश्चन को। विधानमंडल का पहला दायित्व मंत्रिमंडल प्रदान करना है, सही बात है। उत्तरदायी बनाए रखना है किसके प्रति? विधानमंडल के प्रति। अब आ जाओ, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी लोकप्रिय सदन के प्रति है, सही बात है। इसकी सदस्यता अनिवार्य रूप से उस सदन तक सीमित नहीं है, सही बात है। यानी कि मंत्री बनने के लिए जरूरत नहीं कि लोकसभा का ही हो, राज्यसभा का व्यक्ति भी मंत्री बनता है, और ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो 6 माह तक किसी का सदस्य ही नहीं हो, 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता ले लेता है। लेकिन यहाँ प्रश्न का उत्तर है दोनों सही है, पर उचित व्याख्या नहीं है। उचित व्याख्या नहीं है, जैसा ये बोल रहा था वैसा इसको बताना था, वो नहीं बताया इसने, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? उचित व्याख्या नहीं है। अब देखो यहाँ फिर जाके फंसेंगे, है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है, नहीं है ना? तो ज्यादातर बच्चों ने क्या लगाया? है, और यहाँ आएगा क्या? नहीं है। अब ये विकसित कैसे होगा कंसेप्ट? कथा सुनने से होगा। जितनी ज्यादा कथा सुनोगे उतना कंसेप्ट विकसित होगा, और जितना ज्यादा आप राइटिंग करोगे उतना कंसेप्ट विकसित नहीं होगा। वो काम तुम्हारा खत्म हो गया 12वीं तक। अब तुम्हारा काम शुरू हुआ है कथा सुनने का। जो ज्यादा सुनेगा वो ज्यादा आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं अपन राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल जारी करता है क्या? अध्यादेश। क्या जारी करता है? आर्टिकल 113 राष्ट्रपति, आर्टिकल 200 कितना आएगा? ये क्या हो रहा है? 123 में राष्ट्रपति, 213 में कौन? राज्यपाल। इसका मतलब अनुच्छेद तो सही लिखा हुआ है। और यहाँ पर अध्यादेश विधानसभा के समक्ष पुनः बैठक के 6 सप्ताह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। यहाँ पर अध्यादेश के ये लो केवल वाला मामला, ये लो वो केवल ये रहा। वर्ष 2021 से राजस्थान के राज्यपाल के अध्यादेश केवल ये लो, यही उत्तर है, केवल यही उत्तर है। केवल एक उदाहरण है, जहां भी ऐसा लग जाए ना वो गलत है, समझ गए ना? ये कंपटीशन है। अगला पॉइंट आ जाओ, ये 19वां संशोधन था, और ये जो है यहाँ पर हम इसको आगे के एक और वीडियो बनाएंगे, कभी कोई क्लास खाली आएगी तो उसमें देखेंगे इस क्वेश्चनों को। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है, यही सफलता की क्या है? कुंजी है। ठीक है, धन्यवाद। मत